हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पी हु बीजी। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हो। सो गाइस, आज की वीडियो में है कुछ खास, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। मैं यहाँ पैर पे लगा रही थी नेल पेंट, और पीहू को मम्मी के यहाँ छोड़ आई हूँ। वहाँ पे मैं लगा लेती हूँ, नहीं वो इतनी कुछ करने नहीं देती। मैं तो ये मैं लगा रही थी नेल पेंट जो है नेवी ब्लू, क्योंकि जो साड़ी मैं पहननी है ना नेवी ब्लू है और ग्रीन कलर है, तो मैंने 2 फिंगर में ग्रीन लगाया हुआ था, 3 फिंगर में नेवी ब्लू लगाया था। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बन रहा था खाना। चूल्हे पे ईटा का चूल्हा बना हुआ था, उसी पे सब बना रहे थे खाना। दोपहर के बज रहे हैं 11:30-12 बज रहे थे आई थिंक, क्लियर पता नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पे सब अपना अपना काम कर रहे थे। यहाँ पे सेकी जा रही थी रोटियाँ। ठंडी का मौसम है ना, चूल्हे पे सही रहता है, ठंड हो या चाहे गर्म हो, हमारे गांव में चूल्हा पर ही खाना बनता है। शादी वगैरह में तो आज है लड़के की शादी। शादी मतलब बारात का दिन है, कल मायन था यानी मेहंदी थी कल, और आज है बारात का दिन। तो दोपहर के 11:30-12 बज रहे हैं, खाना होगा, खाने के बाद सिर्फ बारात की फिर सब तैयारी में लग जाएंगे। तो यहाँ पे सेकी जा रही थी रोटी, और यहाँ पे छीली जा रही थी आलू। सब बना रहे थे, अपने अपने काम में लगे हुए थे। सारा खाना बन चुका था, सिर्फ एक दो चीज़ थी जो बनानी थी, तो अभी सब्जी बनी नहीं है, सब्जी कट के रखी हुई थी। चावल दाल आप देख ही सकते हैं, चावल दाल बन गया है। ये देखिए, आप लोग को जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए चावल दाल बन चुका था, और यहाँ पे भाजी कटी हुई रखी है, भाजी बनानी थी, और मिर्चा छौंका था, मिर्चा छौंकना था। नो, तो यहाँ पे सब सब्जी बनी रही, रोटी वहीं पे बन रही है, दाल चावल बनी गया है। तो ये सब देखिए किस तरह से खाना खा रहे हैं। पत्थर में खाना खाने की बात ही कुछ अलग होती है, सच में बहुत अच्छा लगता है। अगर खाना ना भी अच्छा बना हो ना, तब भी बहुत अच्छा लगता है। और ये रही मेरी बुआ सास जो मोबाइल देख के रिटर्न हो गई हैं, और मुझे कह रही थी कि वीडियो ना बनाओ ना बनाओ मेरा। अब देखिए यहाँ पे दूल्हा नहा रहा है। मेरे यहाँ जब दूल्हा मतलब नहाता है ना, तो बुआ फूफा नहलाते हैं। जब मैं यहाँ पहुँची तो बुआ फूफा नहला चुके थे। तो दूल्हा बोल रहा था कि मैं नहा लूँगा खुद ही, लेकिन वो फिर से उनका मन हुआ कि क्यों चले गए यार, आज के दिन भी मैं अपने हाथ से नहाऊं। तो बुआ फूफा फिर लग गए किस तरह से, देखो दूल्हा को नहला रहे थे। आप लोग कमेंट में बताना ज़रूर कि आप लोगों के यहाँ भी बुआ फूफा नहलाते हैं या कोई और नहलाता है। ये रही दूल्हे की आजी यानी पापा की मम्मी, और इनको नेक दे रही थी, गोल गोल घुमा के दे दिया नहीं जाता, क्या बोलते उसको, वही मतलब दे रहे कर रही थी, पानी में डाल रही थी। जिस टब में दूल्हा नहा रहा था उसी में सब डाल रहे थे। जो फैमिली को होते हैं ना वही डालते हैं बड़े लोग। अब यहाँ पे दूल्हा नहा धो के अपना रेडी हो गया है। यहाँ पे फूफा कपड़े पहना रहे थे, और फोटोग्राफर अपना कैमरा ताने हुए खड़े थे, क्योंकि को वीडियो बनाना था, फ़ोटो लेनी थी यार। और मैं यहाँ कोने में खड़े होके वीडियो शूट कर रही थी आप लोगों को दिखाने के लिए। तो यहाँ पे दूल्हा पहन रहा था सॉक्स। सारी लेडीज़ बोल रही थी अभी सॉक्स ना पहनो ना पहनो, क्योंकि अभी रंग लगेगा पैर में और नाखून भी कटेंगे। तो यहाँ पे दूल्हा अपना रेडी हो गया है कोट पैंट पहन के। मैं वहाँ देख सकते हैं आप कोने में बैठी हुई, क्योंकि पीहू ना बहुत ही बार भाग रही थी, तो मैं उसको लेके बैठ गई थी। ये रहे दूल्हे के बड़े भैया भैया, जो उनको टाई बनाना बता रहे थे ना। टाई बनाना किसी किसी को आता है, किसी किसी को नहीं आता, क्योंकि बहुत कम ही लोग यूज़ करते हैं टाई को। पर डे कोई भी नहीं यूज़ करता, कितना भी क्यों वो ना हो, लेकिन पर डे कोई ये टाई नहीं यूज़ करता। इसलिए टाई बांधनी बहुत से कम लोगों को आती है। मुझे खुद ही नहीं आती टाई बांधनी, मैंने कभी टाई बांधा ही नहीं, हस्बैंड कभी लगाते ही नहीं, और मैं टाई बांध के कहाँ जाऊँगी, इसलिए मुझे टाई की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए मुझे नहीं आता। और ये रही दूल्हे की बुआ, जो बुआ भतीजा मिलके फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे। तो सब हंस रहे थे, मज़े ले रहे थे कि इस तरह नहीं, इस तरह कर लिख खिंचवाओ, इस तरह खिंचवाओ। तो ये रहे दूल्हा, और ये भैया की टाई बन के हो गई है रेडी, और मैं ही पीहू यहाँ कोने में बैठी हुई हूँ। ये देखिए,
ये सारी लेडीज़ जो इनके फैमिली के हैं। ठंड थी इसलिए ज़्यादा कोई लोग मतलब ज़्यादा जने नहीं थे, सब अपने अपने घर चले गए थे खाना पीना खा के। अभी बारात के टाइम आएंगे। ये देखो दूल्हा की टाई बन भी गई है, भाई ने बना दिया है, तो इनको ये टाई पहना रहे थे। ये रही मैं और ये रही पीहू की बुआ छोटी वाली। और यहाँ पे दूल्हा की ये रही मम्मी, जो पीछे से मतलब हाथ या कपड़ा लगा के कोई बैठा जाता है। आप लोगों के यहाँ बैठा जाता है या नहीं बैठा जाता। दूल्हे की माँ पैर मतलब फैला के बैठी हुई हैं, क्योंकि इनके पैर में चोट लगी हुई थी। शादी के 1-2 दिन पहले इनको चोट लग गई थी, इसलिए इनको मतलब पैर नहीं ठीक था। और ये रही मैं और पीहू। पीहू को देख सकते हैं किस तरह से पीहू ने खुद का हालत बना लिया, और मेरा भी अच्छे से हम दोनों बन गए हैं कुछ बार बार। ये देखो किस तरह से सबको देख के ना बहुत ही घबरा गई थी, कह रही थी यहाँ हम कहाँ आ गए हैं, नीचे उतर ही नहीं रही थी। और ये माँ दूल्हे की कैप। ये बाराती जनी जो बाराती जाएंगे, बारात जाएंगे आई मीन, सब रेडी हैं बारात जाने के लिए। दूल्हे की बहन सब हैं फैमिली के ही। ये सारी लेडीज़ और ये सेल्फी क्वीन, किस तरह से दोनों अपना मस्त बहनें सेल्फी लेने में। और ये रहा मेरा बर्थडे लुक, क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। आप लोग को तो पता ही है ना, मैंने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से शेयर किया था कि 1 दिसंबर को मेरा बर्थडे है। तो ये मैंने सिल्क की साड़ी पहन रखी थी, जैसा कि मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि मैं 1 दिसंबर को ये साड़ी ज़रूर पहनूंगी। तो ये रहा मेरा लुक। ये रहा मेरा केक। बर्थडे मनाने का कोई भी इरादा नहीं था, क्योंकि मेरे फैमिली में इस बार बर्थडे किसी का भी नहीं सेलिब्रेट हुआ, क्योंकि इस साल मेरे नाना की मेरी डेथ हो गई थी। इसलिए इस बार कोई भी त्यौहार किसी ने भी सेलिब्रेट नहीं किया, ना ही किसी का बर्थडे। इसलिए मैं जब केक काट रही थी तो मेरी आंखों में आंसू आ गया कि किसी ने भी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। सच में यार बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। हर साल नाना मेरे मुझे बर्थडे पे ज़रूर फ़ोन करते थे, मुझे विश करते थे। आज ना कुछ ज़्यादा ही दुख हुआ, क्योंकि आज नाना जी हमारे बीच नहीं रहे। इसलिए मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं सेलिब्रेट करूं। और ज़्यादा लोग थे भी नहीं, सिर्फ हस्बैंड थे और मैं थी। मम्मी पापा कहीं शादी थी वहीं पे चले गए थे, इसलिए इनको बाराती जाना था। अब केक ले आए हैं तो कटेगा ही। ये रहे मनीष भाई यानी हस्बैंड के दोस्त, तो यहाँ इनको बुलाने आए थे, सब जा रहे थे बारात। ये देखिए दोनों तीनों लोग किस तरह से मस्ती कर रहे हैं। इनको लग रहा था कि यूट्यूब का वीडियो बन रहा है। इतना सब कुछ हो गया है, लेकिन ये बंदर किस तरह से कार्टून में लगी है। सच में इतना कार्टून देखती है, इतना कार्टून देखती है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। ये मेरा बर्थडे गिफ्ट में क्या है आप लोगों के सामने ही मैं खोलूँगी, क्योंकि मुझे भी देखना था। क्योंकि सरप्राइज़ जो होता है गिफ्ट वगैरह ना, कुछ ज़्यादा ही हलचल मची रहती है, तुरंत खोलो तुरंत खोलो। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मुझे क्या मिला है। जो भी मिला है ना, मुझे बहुत हंसी आ रही थी, सच में इतनी हंसी आ रही थी कि मैं आप लोग क्या बताऊँ। ऐसा भी गिफ्ट कोई देता है यार? किस किस को ऐसा गिफ्ट मिलता है जो खुद के लिए यूज़ की हो और घर के लिए भी यूज़। ये देखिए वॉच ना मेरे घर की ख़राब हो गई थी, तो करवा चौथ पे काफ़ी अच्छी खासी खरीदारी हो गई थी मेरी, कुछ लेना नहीं था, इसलिए वो हमारे लिए घड़ी लेकर आए हैं कि घर के लिए भी यूज़ हो जाए और मेरे लिए भी हो जाए। क्योंकि मैं इन्हें बोला करती हूँ ना, घड़ी ख़राब हो गई है, आप दूसरा लेकर आओ। तो ये रही मेरी छोटी ननद और ये रही मेरी बंदर बेटा यानी पीहू। मैं इसको केक खिला रही थी। देखो किस तरह से खा रही थी, फिर निकाल रही थी, खा रही थी निकाल रही थी। कार्टून के ना नज़र में देखो किस तरह से खा रही थी निकाल रही थी। ये मेरा फाइनल लुक। कैसी लग रही हूँ मैं बताना ज़रूर। मेरी साड़ी, ये मैंने साड़ी मीशो से ऑनलाइन की थी, हस्बैंड ने करवा चौथ पे दिया था। सो देखिए मेरा और बाबू का यानी पीहू का सेम कलर का है। ये यहाँ पे मैं बोल रही थी पीहू को
कि किस्सी दो बेटा। तो ये ना देखो किस तरह से मेरा मुंह पकड़ पकड़ के बार बार किस्सी दे रही थी। मैं मुंह हटा रही थी फिर भी वो ज़बरदस्ती मुझे किस दे ही रही थी। जो मैंने लिपस्टिक लगाई थी ना सारा इसने किस में सारा निकाल दिया था। किस तरह से ये परेशान थी। लौट अपने घर को। पीहू देखो किस तरह से मस्ती कर रही है। पीहू देखो किस तरह से, ये देखो ताला अलग चाबी अलग, जो मेन गेट पे लगाना है ना वो लॉकर का, वही ताला अलग चाबी अलग लेकर बैठी है। सो गाइस आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए क्योंकि अभी कुछ और आप लोगों को दिखाना है। बर्थडे मेरा सेलिब्रेट हो गया है, बस 2 ही 3 लोग थे, ज़्यादा कोई भी नहीं था। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ आगे की रस्में क्या होता है हमारे यहाँ। मम्मा को किसी दो। किसी बेटा किसी। हेलो बोलो। बाय बाय कर लो। बाय 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 कर लो। बाय बाय कर लो। बाय बाय करो। बाय 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 करो। बाय 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 कर लो। पीहू को किसी से मतलब ही नहीं है। देखो किस तरह से मस्ती कर रही है गंदू। सो यहाँ पे दूल्हा घर से विदाई लेने के लिए रेडी हो गया है दुल्हन लाने के लिए। यहाँ पे पीहू के पापा देखो किस तरह से पीहू को लेकर खड़े हुए थे। ये भी अपना ना मगन थी इधर उधर आ जा रही थी पापा, इसलिए इसको लेकर खड़े हो गए हैं। तो चलिए हम दिखाते हैं आगे की रस्में। ये हम आ गए हैं कुआं के पास, जो हमारा पुश्तैनी कुआं होता है। हर फैमिली का अलग एक कुआं होता है हमारे गांव में। तो यहाँ पे कुआं का पूजा कर रहे थे, कुआं पूजा कर रहे थे और यहाँ पे अर्गन पे सब कर रहे थे डांस। ये रही दूल्हे की बुआ की छोटी लड़की यानी महिमा। तो यहाँ पे सब डांस कर रहे थे। आप लोग एंजॉय करिए, तब तक हम आप लोग को मिलते हैं थोड़ी देर में। का डांस तो अब हो गया है ख़त्म। थोड़ी देख लेते हैं रस्में। कुआं के बाहर ये दूल्हे की माँ यानी जो जलनी होता भर के उसी को 7 बार घुमा रहे थे। ये यहाँ पे अपना ये सब हमारे गांव में होता है। किस किस के गांव में होता है हमें कमेंट करके बताना ज़रूर। तो यहाँ पे अपना सब काफ़ी टाइम हो गया था, 7 साढ़े 7 बज गए थे और ठंड भी इतनी है। तो यहाँ पे सब अपना रस्में कर रहे थे। इसके बाद ना दूल्हे की विदाई यानी दुल्हन लाने के लिए यहाँ कुआं जब पूजा हो जाता है ना, तो इसके बाद फिर दूल्हा घर नहीं जाता, फिर डायरेक्ट निकल जाते हैं दुल्हन के लिए। ये सब जा रहे थे अपनी अपनी गाड़ी के पास यानी बारात के लिए। सो गाइस मैं रिटर्न आ गई हूँ घर, सब चले गए हैं बारात और मेरे यहाँ है एक और लड़की की शादी, तो मैं वहीं जाना था। तो मैं सोच रही थी पीहू को लेकर जाऊं या उसी मम्मी को देकर जाऊं, क्योंकि ये वहाँ मुझे ये बहुत ही परेशान करने वाली, किसी के पास रुकती तो है नहीं, बहुत ही ज़्यादा। देखो किस तरह से फेंक दो। छी छी थूको। छी 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 छी। मारो ना बेटा। मारो ना डुग्गू। क्यों मार रहे बेटू? बाबू क्यों मार रहा है? मारो ना बेटा। डांस कर दो, डांस कर दो, डांस करो भाई, डांस करे बाबू मेरा, डांस करेगा ना। पीहू डांस करो डुग्गू। गुग्गा
डांस करो भाई, डांस करो। तो गाइस मैं यहाँ आ गई हूँ लड़की की बारात में। लड़की की बारात है, यानी शाम के बज रहे हैं 8 और मैं यहाँ बारात विदा करके लड़की की बारात में आई हूँ। ये सब रहे लड़की साइड यानी मेरी ननंद, और ये रहे लड़की की साइड। यहाँ पे खाना पीना हो रहा था अपना। मैं यहाँ ज़्यादा इंजॉय करने नहीं आती, मैं यहाँ सिर्फ खाना खाने गई थी क्योंकि हस्बैंड चले गए थे बारात और निमंत्रण था तो आना तो था ही ना। तो यहाँ पे हम सब आए थे, खाना खा के ना तुरंत ही रिटर्न हो गए थे, ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं रुके। खाना में यहाँ काफ़ी लेट था। हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, 4-5 लोग थे लेकिन बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। सब मेरे गांव की हैं, इसमें से मेरी छोटी ननन है यानी चाची सास की छोटी बेटी ननन ही तो हुई मेरी, जिसका नाम है आरती, और यही सारे इनके फ्रेंड हैं। ये देखिए सिर्फ खाना खाने तक रुके क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। सिर्फ तुरंत हम जस्ट लौट ही आए हैं। मोबाइल की बैटरी बहुत कम थी इसलिए हमने कुछ भी ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया था, यानी शूट नहीं किया था। बस जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, मैं शादी से लौट आई हूँ। रात के बज रहे हैं 10:30, काफ़ी रात हो गई है और मैं थक भी बहुत गई हूँ। 2 बारात अटेंड करना काफ़ी टाइम लग गया है। आगे की रस्में सेकेंड पार्ट में, क्योंकि वीडियो ना बहुत ही लंबा हो गया है। और आगे की रस्में कल जब दुल्हन आएगी जयमाला का, हम नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों से ज़रूर शेयर करेंगे आगे का पार्ट। कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को मेक श्योर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी नई वीडियो के आने की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो गाइस, तब तक